गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सब जानते हैं लॉकडाउन में कुछ ढील दी गई है और उसी को देखते हुए एग्जाम्स की डेट्स आपके सर पर हैं। अभी हम बात करें तो 12th क्लास का बोर्ड एग्जाम मैथ्स का जो है वो 18 तारीख को होना है और इसी तरह आगे और डेट्स 10th की भी आगे और भी एग्जाम्स की डेट्स आ चुकी है और अभी जो बच्चे हैं वो थोड़ा बहुत प्रेशर महसूस कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम निकल गया विदाउट स्कूलिंग एंड टीचिंग एंड ऑल दैट। जो चल रहा था ऑनलाइन मोड पे चल रहा था सारा, अब उसको फेस करना है एग्जाम, तो कुछ प्रेशर महसूस कर रहे हैं हमारे बच्चे। नथिंग टू वरी, ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप बस थोड़ा सा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए और हम आपको कुछ ऐसी बातें बता रहे हैं आज इस वीडियो के माध्यम से जिससे आप अपने एनर्जी लेवल को बढ़ा पाएंगे और एग्जाम्स में और अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। देखिए, हम छोटी सी बात करते हैं कि एक्चुअल में हमें ये डर क्यों लग रहा है, भाई हमें वो ऐसा क्यों लग रहा है कि हम ऐसा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं हमें वो डर आ रहा है। वो डर क्यों आ रहा है? इस डर को अगर हम भगा दें तो हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। जब कभी भी हम किसी चीज़ से डरते हैं तो हमारी कार्य करने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है और जब किसी चीज़ को लेके हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं तो हमारी काम करने की क्षमता जो होती है वो बढ़ जाती है। अब हमें क्या करना है, उस चीज़ को इंस्टेड ऑफ उससे डर के और अपनी लेवल को, अपनी एनर्जी लेवल को डाउन करें, उसकी बजाय हम कोशिश ये करें कि इस एग्ज़ाम को एक्साइटेड मोड से लें कि देखिए जो पूरे साल हमने तैयारी करी थी उसको प्रूव करने का, उस पूरी तैयारी को जो है अब हमें आउटपुट देने का जो मौका है वो हमें मिलने वाला है। तो हमें उससे डरना नहीं चाहिए बल्कि उसके लिए एक्साइटेड होना चाहिए। हाँ, आई हैव टू गिव द एग्जाम और उससे हमें क्रैक करके आगे निकलना है और जिंदगी का एक पड़ाव हमें पार करना है। ये एग्जाम हमें एक स्टेप फॉरवर्ड ले जाएगा, तो ये तो हमारे लिए अच्छी बात है। वी शुड बी एक्साइटेड रिगार्डिंग दैट। हम उससे दुखी क्यों हो रहे हैं, डिप्रेस्ड क्यों हो रहे हैं? हम बात करते हैं कि इस चीज को कैसे हम कवर कर लें कि थोड़े से जो दिन बचे हैं अभी, क्योंकि एग्जाम्स के लिए में बहुत कम टाइम है और जो पूरा ईयर लॉन्ग हमने तैयारी करी है उस तैयारी को हम इस 3 घंटे में आउटपुट दे पाए, उसके लिए हम अच्छी सी बात करें। देखिए बेटा, एक्चुअल में होता क्या है, ये जो सारा गेम है वो है हमारे एनर्जी लेवल का। एनर्जी जो होती है ये सब कुछ डिसाइड करती है कि हम अपने जो एम है, अपना जो मकसद है, उसको किस तरह से हम सक्सेसफुल करेंगे, कैसे उसमें हम फॉरवर्ड मूवमेंट करेंगे या आगे बढ़ेंगे। तो हर व्यक्ति के पास 24 घंटे, 25 घंटे तो किसी के पास नहीं है। तो जब सबके पास 24 घंटे हैं तो एक व्यक्ति बहुत ज्यादा आगे निकल जाता है, एक व्यक्ति उसको पीछे कर जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने इस 24 आवर्स में इस एनर्जी को किस वे में यूटिलाइज करेगा ये उस पर निर्भर करता है। जो व्यक्ति इस एनर्जी को सही वे में यूज कर लेता है वो बहुत आगे निकल जाता है और जो नहीं कर पाता वो पीछे रह जाता है। फिजिक्स में हमने एक लॉ पढ़ा कि एनर्जी कांट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, यानी ये ना तो एनर्जी को कोई बना सकता है और ना ही इसको खत्म कर सकता है। ये क्या होती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस एनर्जी को अगर हम पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट कर दें और अच्छे थॉट्स के साथ काम करें और सक्सेस की सोचें तो डेफिनेटली वी विल गो फॉर दैट। बस हमें यही करना है। तो एक छोटी सी बात जो हमें आने वाले इन दिनों में एग्जाम्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करने के लिए करनी है वो ये करनी है कि हमें इस एनर्जी लेवल को पॉजिटिव बनाए रखना है और इस एनर्जी को और इंक्रीज करना है ताकि हम अपने काम को अच्छे से कर पाए। अब देखिए, ये चीज हमें करनी कैसे। हर व्यक्ति का जो माइंड है उसमें पर सेकंड्स में अलग अलग थॉट्स आते हैं। हर सेकंड्स में हम कहते हैं कि पता नहीं कितने थॉट्स हमारे जो माइंड में हैं वो आ जाते हैं। हम अकेले कहीं बैठते हैं तो कुछ ना कुछ सोचने लगते हैं, यहाँ सोचा, वो सोचा, ये सोचा, ये सोचा और पता नहीं क्या क्या कर जाते हैं। हम उस फ्यूचर प्लानिंग में चल देते हैं, जबकि हमें करना क्या है, फ्यूचर प्लान्स हैं हमारे पास, लेकिन हमें क्या करना है, केवल और केवल उस समय केवल एक चीज पर ध्यान देना है, कॉन्सेंट्रेट करना है, केवल एक चीज पे ध्यान देना है कि हम इन थॉट्स को क्या कर सके, कम कर सके। अगर ये पर सेकंड हमारे थॉट्स कम हो पाएंगे या एक ही हम थॉट पर काम कर पाएंगे तो हमारा एनर्जी लेवल सारा यहाँ यूटिलाइज हो जाएगा। और इस एनर्जी लेवल को बढ़ाने के लिए हम क्या करें कि जब हम बात कर रहे हैं इन थॉट्स की तो हमारा माइंड क्या होना चाहिए, कोई भी एनर्जी का फ्लो कहाँ होगा। आप देखिए, एक एनर्जी हम जब बात करते हैं तो एनर्जी कहाँ फ्लो होती है, जहां बहुत ज्यादा एनर्जी है वहां से लो एनर्जी में फ्लो करेगी। अभी हम क्या करते हैं, पर
सेकेंड्स में जो अपने दिमाग में थॉट्स ला के और उस एनर्जी लेवल को वहीं कंज्यूम कर लेते हैं, तो हमारा एनर्जी लेवल क्या होगा, इन थॉट्स में ही खत्म हो गया। जबकि अगर आप सोच के देखिए कि अगर हम उस पर थॉट्स जो आ रहे हैं, हमारे सेकंड्स में जो थॉट्स आ रहे हैं, उसमें हम एक बार शून्य रहने की कोशिश करें, वैक्यूम क्रिएट करने की कोशिश करें, हम शांत रहें। एक तरह से हम कह सकते हैं कि मेडिटेशन क्या है, मेडिटेशन यही चीज है कि जब व्यक्ति एक मेडिटेशन करता है तो अपने माइंड को क्या करता है, एकदम कोशिश करता है कि अपने ही बारे में सोचे, उस एक चीज को क्या कर ले, वो खाली कर ले अपने दिमाग को, बाकी थॉट्स नहीं आए। इन पर सेकंड थॉट्स जो आते रहते हैं उनसे वो क्या कर ले, अपने आप को निजात दिला ले। अगर वो ऐसा कर पाता है तो वहां क्या होगा, उसके थॉट्स में, उस जगह पे उसके पास क्या डेवलप हो जाएगा, एक वैक्यूम डेवलप हो जाएगा माइंड में, एक वैक्यूम, क्योंकि उसके पास पर सेकंड्स में थॉट्स नहीं आ रहे हैं। अगर ये वैक्यूम व्यक्ति डेवलप कर पाता है थ्रू ए मेडिटेशन या किसी और वजह से, तो क्या होगा कि ये जो एनर्जी हमारे बॉडी में है वो क्या करेगी, इस जगह पे बहुत स्पीड के साथ मूवमेंट करेगी। और अगर ये स्पीड के साथ मूवमेंट करेगी तो क्या होगा, यहाँ हमारा कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा और हमारा काम जो है बहुत तेजी से हो जाएगा। तो अब करना हमें सिर्फ यही है, इन 3-4 दिनों में या जितना भी टाइम आपके पास एग्जाम्स के लिए लेफ्ट है, उसमें हमें ये करना है कि जितनी एनर्जी हमारे पास है उसको हम पॉजिटिव वे में कन्वर्ट करें और कहाँ ले आएं, इस वैक्यूम को क्रिएट करें जहाँ पर सेकेंड्स की जो थॉट्स हैं उनको हम कम कर दें और इस वैक्यूम में एक एनर्जी लेवल भर दें जो उस समय 3 घंटे जो हैं, जो 3 हवर्स एग्जाम्स के होने वाले हैं, वहाँ ये एनर्जी लेवल मैक्सिमम हो। इस चीज को एक इजी वे में आप यूं समझिए कि जब हम केवल एक थॉट की तरफ सोचते हैं या पर सेकंड्स में थॉट्स नहीं आते हैं तो क्या होता है। देखिए छोटा सा एग्जांपल दूं मैं आपको। फॉर एग्जांपल हमारा किसी से झगड़ा हो गया, अक्सर हो जाता है, हम बैठे हैं और अगर उस झगड़े के बारे में सोचेंगे तो जाने हमारे दिमाग में कितने थॉट्स आ जाएंगे, उसने मेरे साथ क्यों किया, किस लिए करा, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, मुझे ऐसा करना चाहिए था। हम बार बार अपने थॉट्स को बदल रहे हैं और उस चीज को सोच सोच के अपनी एनर्जी लेवल को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। और यही सोचिए कि जिस समय आपका किसी व्यक्ति से झगड़ा हुआ और उस समय आपको बहुत गुस्सा आ गया, उस समय आपके माइंड में थॉट नहीं आ रहा, बस एक ही गुस्सा आ रहा है कि इसका इलाज कर दूं, और आपने क्या किया, उसको हिट कर दिया या व्हाटएवर। उस समय जो आपका एनर्जी लेवल होता है वो मैक्सिमम होता है, आपको पता ही नहीं है कि मेरे में कितनी ताकत है। अगर उस चीज को बाद में सोचेंगे तो यार मैंने ये कैसे कर दिया, मुझ में इतनी ताकत कहां से आ गई। पर उस समय हुआ क्या कि आपके दिमाग में उस समय कुछ नहीं सूझा, तो एक वैक्यूम क्रिएट हुआ और एनर्जी का फ्लो हुआ कि मुझे बस एक ही थॉट दिख रहा है कि मुझे ये गुस्सा आ रहा है, मुझे इसका काम करना है। तो आपने बिना कुछ सोचे उस 1 सेकंड पे जो एक ही थॉट आया था उस पे आपने वर्कआउट किया और वो एनर्जी का पूरा फ्लो जो था आपके उस गुस्से में आ गया। बस ऐसा ही सोचिए कि जब कोई आप खुश बहुत ज्यादा होते हैं तभी भी ऐसा ही होता है। तब हम क्या करते हैं, कोई और थॉट ही नहीं आता दिमाग में कि मैं बहुत खुश हूं, जस्ट मैं इस चीज को क्या करना चाह रहा हूं, एंजॉय करना चाह रहा हूं, रिलैक्स करना चाह रहा हूं। तो सोचिए आप जब बहुत ज्यादा खुश हैं, कहीं गाना चल रहा है तो आप उसमें क्या करते हैं, खूब डांस करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी शादी में जा रहे हैं वहां डांस कर रहे हैं, वो आपको थकावट नहीं दे रहा, जबकि आप बहुत ज्यादा एनर्जी यूज कर रहे हैं, उसमें एनर्जी का बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन हो रहा है, बहुत डांस कर रहे हैं। इतने घंटे अगर आप एक्सरसाइज की सोचे तो आप नहीं कर सकते, डीजे वाला गाना बंद करता, आप कहते नहीं भैया एक गाना और लगा दे, अभी तो मुझे और डांस करना है। और आपका क्या हो रहा है, वो एनर्जी लेवल कंटिन्यूअसली यूज हो रहा है, आप फिजिकल एक्सरसाइज भी कर रहे हैं और आप थक भी नहीं रहे, क्योंकि वहां सिर्फ एक ही कॉन्सेंट्रेशन है, दैट इज आई एम एंजॉयिंग माई सेल्फ। तो आप उस चीज को, उस थकावट को महसूस ही नहीं कर पा रहे। तो इसी तरह से अगर आप सिर्फ एक चीज को सोचें कि मेरा जो एग्जाम है, जो एग्जाम मुझे देना है वो मेरा क्या है, यही तो मेरा टारगेट था जिसके लिए मैं पूरे 365 दिन से मेहनत कर रहा था। अब मुझे क्या करना है, इसको एंजॉय करना है, जस्ट वेट फॉर दैट 3 आवर्स कि ये कब आने वाले हैं, ये 3 घंटे, और इस 3 घंटे में आई विल प्रूव माई सेल्फ, जितना मैंने पढ़ा है उसको मैं बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर लूंगा। तो हैव ए पॉजिटिव एनर्जी और आज से इस चीज को सोचने को शुरू कर दीजिए। अपने दिमाग में केवल एक कॉन्सेंट्रेशन, अगले एग्जाम तक एक ही दिमाग में चीज रखें कि मुझे जो मेरा काम किया था इस एग्जाम के लिए उसका मुझे आउटपुट देना है, एंड दैट जो टाइम है वो बहुत जल्दी मेरे पास आने वाला है। तो उसके लिए एक्साइटेड रखिए और उसके बाद देखिए आप स्टडीज में अपने आप कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। जितना आपने पीछे का पढ़ा है उसको रिवीजन करने की आवश्यकता है। हम बात करें अगर कि पेपर आपका मैथ्स का है या किसी चीज का है, तो दीज आर, मतलब ये चीजें ऐसी है जिसको हम भूलते नहीं,
या IQ लेवल की, जिससे हमने चीजों को पढ़ लिया तो हम इस चीज को नहीं भूलेंगे मैथ्स के पेपर को। आपको ऐसा लग रहा है दैट जो डर है वो आपको कहीं ना कहीं उस चीज को बुला रहा है। अगर आप डर नहीं रहे तो उन चीजों को भूलेंगे नहीं। आप कोशिश कीजिए कि इन 3-4 दिन जो आपके पास बचे हैं उसमें अपने टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर लीजिए। अपना एक टाइम टेबल बनाइए, एक शेड्यूल बनाइए, उसके अकॉर्डिंग उस चीज को करते जाइए। और उस एग्जाम के अलावा 3 दिन में प्लीज कुछ भी नहीं सोचें, केवल इस एनर्जी को किस चीज के लिए लगाएं, उस एग्जाम के लिए यूटिलाइजेशन में लगाएं। तो वो आपको ना तो टायर्डनेस देगा, ना आपको पता चलेगा। जैसे ही हम बात करते हैं पेपर में अक्सर ऐसा होता है कि 3 घंटे का पेपर होता है और हमें पता ही नहीं चलता कि टाइम कहाँ चलेगा, 3 घंटे कैसे बीत गए, क्योंकि हम उस समय उस पेपर में इतना कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि ये क्वेश्चन इसके बाद ये क्वेश्चन, तो हम एक ही थॉट को रखते हैं कि वो पेपर है मुझे देना है। तो उस थॉट में हमें पता ही नहीं चलता कि 3 घंटे कब निकल गए। और वही चीज काम हमें अगर कोई बिना काम का, बिना मन का या किसी चीज का काम करना है तो 3 घंटे क्या लगते हैं हमें, बहुत ज्यादा बड़े लगते हैं। तो कोशिश कीजिए कि अपनी इस पूरे एनर्जी लेवल को कहाँ लगा दें, पर सेकेंड थॉट्स को कम कर दें। और उसके लिए छोटा सा टिप्स बताऊंगी मैं आपको कि आप क्या कर सकते हैं। इसके लिए थोड़ा सा मेडिटेशन कर सकते हैं अर्ली इन द मॉर्निंग। जब आप उठ रहे हैं आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। जब हम अपने आप पे कंट्रोल करते हैं तो हमारा कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तो हमें क्या करना है, अर्ली इन द मॉर्निंग, बस सीधा से एक छोटा सा बात है, आप कहाँ बैठे हैं, क्या है, नहाए हैं नहीं नहाए, इस चीज़ से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। बस इतना ध्यान कीजिए कि मॉर्निंग में अपना एक शेड्यूल इस हिसाब से कर ले कि हम पूरे दिन अपने आप को एनर्जेटिक रख पाएँ। तो आप क्या करें, कहीं भी जहाँ आपको कंफर्टेबल लगे उस जगह पर बैठ जाएं और अपनी कमर को, रीढ़ की हड्डी को सीधा स्ट्रेट रखिए, बैठिए और थोड़ी देर कोशिश करिए कि अपने सांस को कुछ मिनट के लिए लंबे सांस ले, जैसे 1 2 3 4 अपने अंदर ही अंदर काउंटिंग करें। 4 सेकेंड्स के 4 काउंटिंग कर लिया आपने, 5 काउंटिंग कर लिया, तब तक अपनी सांस को लें। फिर उतने ही जितने टाइम के लिए आपने सांस को लिया उतने ही टाइम के लिए सांस को रोकें और फिर उसको उतने ही काउंटिंग करके वापस रिलीज कर लें, फिर उसको लें। इस प्रक्रिया को आप कम से कम 2 से 3 बार, 4 बार, 5 बार एटलीस्ट कोशिश करें कि 4 to 5 टाइम्स आप इस चीज़ को कर लें। और फिर देखिए आपका पूरा जो डे है वो आपको तनाव मुक्त रहेगा, प्लस आपकी जो एनर्जी है वो पॉजिटिव वे में लगेगी। हाँ, करना थोड़ा सा बोरिंग जरूर हो सकता है बट इट रियली वर्क्स। तो अपन को ज़्यादा टाइम थोड़ी करना है, इन 3 दिन के लिए पूरे साल की यूटिलाइजेशन को लेना है हमें और अपने एग्जाम्स में पुटअप करना है। सो काम कीजिए, दिन आपका है, जिस दिन एग्जाम होगा और वो 3 घंटे जो होंगे वो एग्जाम आपको बहुत कुछ देने वाला है। इसी एक्साइटमेंट के साथ उस एग्जाम का वेट कीजिए और अपना 100% उस दिन दे दीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।